हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम आपके सबसे ज्यादा कमेंट वाले टॉपिक को उठाने वाले हैं। मेरी लाइव पर, मेरी वीडियोस पर, इंस्टाग्राम पर मोस्ट ऑफ की यही क्यूरियस थी कि सर ऑप्शन चेन को अच्छे से समझा दीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम ऑप्शन चेन को कंप्लीट कवर करेंगे। जिनको आता है उनको और सीखने को मिलेगा, जिनको नहीं आता है उनको प्रॉपर सीखने को मिलेगा, क्योंकि इससे मिसकंफ्यूजन में बहुत रहते हैं। और ऑप्शन चेन आपको लगता है आपको आती है, लेकिन फिर भी आपके एनालिसिस में कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती है। क्यों होती है, कंप्लीट सीखिए। सबसे पहला टॉपिक, ऑप्शन चेन को देखे कहां पर। देखो, ऑप्शन चेन को देखना बहुत ही आसान है। आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता होगा। उनको बता देते हैं। गूगल पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ एनएससी ऑप्शन चेन सर्च करना है। पहला जो रिजल्ट आएगा एनएससी इंडिया की तरफ से, उसको ओपन कर लेना है। क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन चेन हाजिर है। इसके अंदर सबसे ऊपर जो टॉपिक होता है वहां पर उस कॉलम पे निफ्टी लिखा होता है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें और भी इंडेक्सेस आपको मिल जाएंगे। जो चाहते हो इंडेक्सेस का एनालिसिस करना ऑप्शन चेन, वो सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहां पर बैंक निफ्टी कर लेते हैं। सेलेक्ट सिंबल वाले कॉलम के अंदर आप चाहो तो ऑप्शन चेन पर्टिकुलर किसी स्टॉक के भी देख सकते हो, वो चीज कर सकते हो। एक्सपायरी में हमने करंट एक्सपायरी चूज कर रखी है, आप चाहो तो फर्दर एक्सपायरी का भी एनालिसिस कर सकते हो। सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड उसका डाटा भी देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एक यहां पर देखने का तरीका। आप चाहो तो सेंसिबल की ऑफिशियल साइट पर भी ऑप्शन चेन को देख सकते हो। उसमें आपको एलटीपी व्यू भी मिल जाता है, ग्रीक व्यू मिल जाता है, जिसमें आप डेल्टा, वेगा, थीटा और जो भी ग्रीक्स है उसका एनालिसिस कर सकते हो। एंड इसकी प्रीमियम सर्विसेज को अगर आप परचेज करके चाहते हो तो इसमें आप और भी अच्छी तरीके से इसको सीख सकते हो और समझ सकते हो। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन चेन पर। देखो, पहली रिक्वेस्ट है, ऑप्शन चेन के अंदर आपको अगर सही से समझना है, पेशेंस के साथ बैठ जाइए। टाइम नहीं है या अभी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में देख लेना। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ढंग से सीखो, ढंग से देखो और एक एक सेकंड को देखो। स्किप करोगे तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, पर्टिकुलर समझ में नहीं आएगा। ना ही फास्ट फॉरवर्ड पर सीखना है, क्योंकि ये चीज अगर आपको ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिटेबल होना ना मेरे भाई, तो आपको ये चीज समझ में आनी बहुत ही जरूरी होगी। इस वीडियो से समझो चाहे किसी भी वीडियो से समझो, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऑप्शंस के अंदर पैसा प्रॉपर वे में नहीं कमा पाओगे, है ना। वो काइंड ऑफ गैम्बल हो जाएगा। ऑप्शन चेन का आना समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो। बहुत ही आराम से सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। और जो आपके काम में आने वाली चीजें हैं वही बताऊंगा, फलाना फलाना ढिमका नहीं बताऊंगा। और साथ में कुछ और भी तरीके हैं मेरे, वो भी बताऊंगा। सीखते चलिए। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी चीज मैं यहां पर पूछूं या ऐसे लगे कि मुझे बताना चाहिए कि मुझे आती है, उसी वक्त वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कितनों को कौन कौन सी चीज आती है, क्योंकि मैं सेलिंग से रिलेटेड चीजें भी पूछूंगा, आपको सिखाई हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन के अंदर आपको सबसे पहले इसको जानने समझने से पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजीज कह दो या फिर उसकी जो बेसिक्स है वो समझना जरूरी है। उसके बाद हम इस डाटा पे आएंगे। बहुत से लोग इस इतने सारे मैथमेटिकल डाटा को देखकर डर जाते हैं या मिस कंफ्यूजन में आ जाते, छोड़ना यार, क्या देखना है, समझ से बाहर है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, सेंटर में आ जाओ। इसके ऑप्शन चेन के सेंटर में लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, उस पर फोकस करो। वहां आपको क्या देखने को मिल रही है, सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस देखने को मिल रही है। करंट में मार्केट हमारा 42,100 के आसपास खड़ा है। 42,100, 200, 300, 400, 41,900, 800, 700 करके पूरी ऑप्शन चेन है। इसमें एक पर्टिकुलर इंडाइसेस या स्टॉक से रिलेटेड जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उन सब का क्यूमुलेटिव अपने को यहां पर देखने को मिल जाता है। इसी वजह से इसको ऑप्शन चेन कहते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन का पूरा डाटा हमें यहां देखने को मिलता है। अब अगर आप इस ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉलम के लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको दिखेगा यहां पर कॉल, यानी कि लेफ्ट साइड का जितना भी ये डाटा ऑप्शन से रिलेटेड है, तो जो कॉल यानी कि सी की स्ट्राइक प्राइस है उनका है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको पुट साइड दिखेगा। अब पुट साइड के अंदर यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस वाले कॉलम के राइट हैंड साइड में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा पुट की स्ट्राइक प्राइसेस का डाटा है। जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने जो डाटा है वो सारा का सारा उसका डाटा है। जैसे 42,100 के पुट का डाटा ये है और 42,100 की कॉल का डाटा ये है। ये तो बेसिक था, समझ में आ गया होगा आई होप। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूं, बताऊंगा जरूर, लेकिन आपको लगे कि यहां मुझे आता है तो वो चीज प्लीज पॉज करके बताना जरूर कि सर यहां पर ये मुझे पता था। अब हम समझने वाले हैं इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये यहां पर डार्क क्यों है, ये लाइट क्यों है, ये लाइट क्यों है और ये डार्क क्यों है, ये समझने वाले हैं। उसको समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज आनी बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। पॉज करो, बताओ कि किसको किसको आता है। इसी वक्त पॉज करके कमेंट करना, सो दैट कि पता चले। ठीक है, मैं ये लेकर चलता हूं कि आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम पता है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहां पर बता दूंगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, जिसको इसका कंप्लीट नॉलेज नहीं है
वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। अब 42,100 ये हमारे कॉल और पुट दोनों के लिए ही क्या है, एटीएम। ठीक है, ये हमारे कॉल और पुट दोनों के लिए ही एटीएम है, ये हमारी एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, कॉल का ओटीएम आपको पता है क्या होता है, लेकिन नहीं होता तो भी बता देता हूं, और आईटीएम जो पता है नहीं पता तो भी बताता हूं। 42,100 चल रहा है, उससे नीचे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस है लेफ्ट हैंड साइड में, वो सारा का सारा हमारा आईटीएम कॉल्स है। ये क्या है, हमारा आईटीएम कॉल्स। 42,100 के ऊपर का जितना भी स्ट्राइक प्राइस का डाटा है वो हमारा है ओटीएम। तो इसको हम यहां पर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें डिस्क्राइब करेंगे, और जो आईटीएम है उसके अंदर हम डार्क वाले साइड को, ये कॉल साइड का आईटीएम हो गया। उसी तरीके से पुट साइड का जो डार्क वाला साइड है वो हमारी ओटीएम स्ट्राइक आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस है, और जो पुट साइड का जो हमारा लाइट वाला पोर्शन है वो हमारा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। समझ गए होंगे इतना? तो नहीं समझिए तो कोई बात नहीं, एटीएम आईटीएम ओटीएम को जब कंप्लीटली समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए डार्क वाला साइड हमारा आईटीएम का होता है और जो लाइट वाला पोर्शन है वो हमारा ओटीएम का होता है। कंप्लीट। अब ऑप्शन चेन से हमें पता क्या चलेगा भाई, मोस्टली आपको पता चलेगा कि कहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ज्यादा है, कहां सपोर्ट ज्यादा बन रहा है, कहां रेसिस्टेंस ज्यादा बन रहा है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ यहां पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। बहुत से लोग रट लेते हैं कि लेफ्ट कॉल साइड वाला सपोर्ट होता है, कॉल साइड वाला रेसिस्टेंस होता है, पुट साइड वाला सपोर्ट होता है, पुट साइड वाला रेसिस्टेंस होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको टेक्निकल टर्म्स के साथ। सबसे पहला कॉलम, अब आ जाते हैं सबसे पहले कॉलम में, क्या है, ओआई। ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर इंटरेस्ट से मतलब ऋण, ब्याज से नहीं है, यहां पर इंटरेस्ट से मतलब है रुचि। हिंदी का जो शुद्ध शब्द होता है इंटरेस्ट का मतलब रुचि। यहां पर किन लोगों ने रुचि ले रखी है, ओपन इंटरेस्ट। और एक और चीज मैं थोड़ा सा पहले बताना भूल गया था, अभी बता देता हूं। आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करनी है ऑप्शन सेलर्स के बिहाफ से, यानी कि यहां पर ऑप्शन सेलिंग के बिहाफ से आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यहां पर बल्क में डाटा ऑप्शन सेलिंग को लेकर दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आपको पता है बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है, उसमें आपका अमाउंट ज्यादा जाता है। तो उसी के हिसाब से यहां पर उन्हीं के वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ओआई डाटा दिया होता है। अब ये ओआई डाटा ऑप्शंस के शॉर्ट राइटर्स, यानी कि जिन्होंने कॉल को राइट कर रखा है, ये उनका डाटा है। और जहां पर जिन लोगों ने पुट का डाटा, पुट राइट कर रखा है, वो यहां पर। आप बोलते हैं ना कि यार ऑप्शन चेन देख लेते कहां पर सेलर्स ने पोजीशंस बना रखी है, वो इसी से पता चलता है। क्या समझे? ओआई का मतलब कहां पर ऑप्शन सेलर्स की पोजीशंस बनी हुई है और कितनी कितनी बनी हुई है, दैट इज ऑप्शन सेलर। अब यहां पर डाटा अलग अलग है, यहां 5,000 है, यहां 1,200, 1,100, 1,600, और यहां पर लगभग 1 लाख समथिंग, यहां पर 47,000 समथिंग है ना। तो ये क्या है, पर्टिकुलर ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इनके ऊपर कॉल राइटर्स, यानी कि जिन लोगों ने सी को बेचा है उनकी पोजीशंस है, इतनी पोजीशंस उनकी अभी ओपन पड़ी है, दैट इज हमारा ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओआई। चेंज इन ओआई यानी कि उनमें कितना परिवर्तन हुआ है। लेकिन ओआई और चेंज इन ओआई को हम थोड़ा सा मतलब इनके दोनों के कनेक्शन को आगे समझेंगे, पहले ओआई को कंप्लीट समझते हैं। इसी तरीके से पुट साइड में जो ओआईज है वो 42,100 की पुट के ऊपर 43,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं, 41,800 पर 34,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं, यानी कि इतने पुट सेल किए हुए यहां पर पड़े हैं। अब आ जाते हैं आगे। आई होप इतना तो समझ में आया होगा कि ओपन इंटरेस्ट ओआई मतलब जहां पर जितनी यहां पर ये सी को सेल करने की पोजीशंस है और यहां पर ये पुट को सेल करने की पोजीशंस है, कितनी पुट सेल की भी ओपन पड़ी है, कितनी सी सेल की भी ओपन पड़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, जहां से हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का आइडिया लगेगा। उसके लिए मैं आपसे एक इंट्रोडक्शन के थ्रू या फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और मुझे जहां तक लगता है वहां तक इस टॉपिक को ऑप्शन चेन के साथ बहुत कम लोगों ने समझाया होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, फटाफट इनकी ओआई का मतलब ये होगा, चेंज इन ओआई का मतलब हो गया, इससे ये यहां पर सपोर्ट होता है, यहां पर रेसिस्टेंस होता है, चलो भाई 6-7 मिनट में कंप्लीट वीडियो। लेकिन चाहे मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाए, मैं कोशिश करूंगा आपको डीपली समझ में आए। यहां पर सपोर्ट है तो क्यों है, यहां पर रेसिस्टेंस है तो क्यों है, ये समझ में आए। चलो, अब ये है हमारा कॉल साइड, यानी कि सीई। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना और ये है हमारा पुट साइड, यानी कि पीई। समझ गए इतना? तो ये सारा का सारा पीई है और ये सारा का सारा हमारा सीई है। ठीक है, ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाला सी है, ये दोनों साइड का, दोनों कॉल और पुट का है। अब सीई को सेल किया है भाई,
ठीक है, सीई को क्या किया है, सेल किया है। ये सेल की वैल्यू, ये कॉल राइटर्स की वैल्यू है, तो कॉल राइट कब होगा, जब कॉल को सेल करेंगे। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर 40,900 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है, मतलब 40,900 की स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है उसको बेचा है। अब नॉर्मली कॉल को हम खरीदते क्यों है, कॉल की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट ऊपर जाता है तो, है ना। अब सी को सेल किया है, अब सी को सेल किया फॉर एग्जांपल मैंने 200 के प्रीमियम पे इसको सेल किया है, ठीक है। अब मुझे बेनिफिट कब होगा, अब मुझे प्रॉफिट कब होगा, अब मुझे प्रॉफिट तब होगा जब ये 200 का प्रीमियम डाउन आए, क्योंकि मैं सेलर हूं, मुझे तो इसको डाउन करना है, जीरो करना है, जितना जीरो के पास होगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। तो ये सी डाउन कब होगा, कमेंट करके बताओ, सी की वैल्यू कब घटती है, कब सी का वैल्यू घटता है। कमेंट किया, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं। सी की वैल्यू पॉज करके कर सकते हो। सी की वैल्यू कब घटेगी, जब मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा यानी कि जहां पर मार्केट खड़ा है उससे और नीचे जाएगा तो कॉल की वैल्यू घटेगी। यानी कि मैं मार्केट के अंदर सिनेरियो किसका देख रहा हूं, मैंने पहले कहा था एज ए सेलर इसको एनालिसिस करना है। मैं अगर यहां पर कॉल सेल कर रहा हूं उस पर्टिकुलर 40,900 की स्ट्राइक प्राइस को, तो मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड का। मैं यहां से मार्केट को नीचे कर रहा हूं तो मैं यहां क्या बना रहा हूं, यहां मैं क्या बना रहा हूं, 42,900 पे, सॉरी 40,900 पे, यहां मैं बना रहा हूं रेसिस्टेंस। अब समझ में आया कि कॉल साइड की ऑप्शन डाटा हमें रेसिस्टेंस क्यों शो करता है, दिस इज द रीजन, ठीक है। अब कौन सी जगह कितना रेसिस्टेंस है आगे समझेंगे। अब आ जाते हैं पुट पर। अब मैंने भाई यहां पर 42,300 की पुट को सेल किया है, पुट को मैंने कर दिया सेल, ठीक है। यहां पर मैं पुट को कर देता हूं सेल। अब 42,300 की पुट को मैंने सेल किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इसको 300 रुपए में सेल किया, 300 के प्रीमियम पे। अब मुझे पुट में प्रॉफिट कब होगा, जब ऑब्वियसली मैं सेल किया है तो मुझे इसकी वैल्यू गिरानी है। अब पुट साइड की वैल्यू कब गिरती है, 42,300 का पुट है, इसकी वैल्यू घटेगी कब, बढ़ने की बात नहीं कह रहा क्योंकि सेलर्स को घटने में प्रॉफिट होता है, ठीक है। घटेगी कब, मार्केट ऊपर जाएगा तब घटेगी या मार्केट नीचे जाएगा तब घटेगी, कमेंट करके बताओ, पोस्ट करके फटाफट से। 42,300 की वैल्यू पुट की तब घटेगी जब मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा हूं। मेरा सिनेरियो क्या है, मार्केट को ऊपर लेके जाने का है, तो मैं यहां क्या बना रहा हूं, सपोर्ट। दैट्स वाई बोलते हैं पुट साइड का ओवाई डाटा हमें सपोर्ट दिखाता है। समझ में आया कि ये सपोर्ट क्यों होता है, सिर्फ रटने से नहीं होता कि पुट साइड वाला सपोर्ट होता है और जो कॉल साइड वाला होता है वो रेसिस्टेंस होता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब कौन सी जगह कौन सा है वो मैं आपको जस्ट इसके आगे बताता हूं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में अब मेरे हिसाब से अच्छे से आ गया होगा। अब आपको भूलोगे नहीं कि कॉल साइड में यार रेसिस्टेंस था कि सपोर्ट था, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको कंप्लीटली आपको सिखा दिया कि क्यों होता है, तो ये आपके जहन में बस जाएगा। अब आ जाते आगे। अब जिस जगह पर जितना ज्यादा ओआई होगा, अब 42,100 के पास मार्केट खड़ा है, ठीक है। अब 42,100 के पास अगर मार्केट खड़ा है, अब हम देखना चाहते हैं कहां सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज्यादा है। अभी आज आपको इतना ओआई में फ्लक्चुएशन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आज संडे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, फ्राइडे को ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। 42,100 के आसपास देखिए तो यार 42,000 जो ये वाला है 42,000, इसके ऊपर ओआई बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये जो 42,000 है ये हमारे लिए अभी एक अच्छे रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब सेम अगर पुट साइड में देखूं तो 42,000 के ऊपर यहां पर भी ओआई ज्यादा है पुट के ऊपर, तो ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा, मतलब 42,000 एक क्रूशियल लेवल हो गया। और आगे पीछे देखते हैं तो यार 42,300 पे भी एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बन सकता है, तो ये रेसिस्टेंस का दूसरा जोन हमें मिल गया। और ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर अभी इतना खासा है नहीं, सीधा 41,500 पे बना हुआ है ना, तो ये एक सपोर्ट जोन यहां बन गया। तो यहां पर जिसकी स्ट्राइक प्राइस पर डाटा ज्यादा होगा, यहां पर 42,500 पर और है, तो ये भी एक रेसिस्टेंस बन गया। तो उससे हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का आइडिया लगेगा, जहां पर जितने ज्यादा ओआई वहां पर उतना ज्यादा सपोर्ट या रेसिस्टेंस। कॉल में जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ओआई है वहां पर उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उसी तरीके से अगर पुट साइड के अंदर किसी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई ज्यादा है तो वहां पर उतना सपोर्ट ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है चेंज इन ओआई। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा इसका मतलब, और यही डिसाइड करता है दिन के अंदर मार्केट कहां जाने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं फर्क बताता हूं इन दोनों में। ओआई तो होता है कंप्लीट ओआई उस स्ट्राइक प्राइस पर कितने हैं, यानी कि अब तक इस स्ट्राइक प्राइस पर कितने हैं। आज मेरी एक्सपायरी भी है
तो अब तक एक्सपायरी के दिन तक आज तक मेरे पास इतने OI स्ट्राइक प्राइस पे पड़े हैं। चेंज इन OI के अंदर होता है कि पर्टिकुलर उस दिन के अंदर कितने बदले हैं। अभी जैसे मार्केट आज चल रहा है, 12 बज रहे हैं, 62,000 दिख रहे हैं, तो सुबह मार्केट स्टार्ट होने से अभी तक इस स्ट्राइक प्राइस पर 62,000 और कॉल राइटर्स आ गए हैं। मतलब कि यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस पर और कॉल राइटर्स बैठ रहे हैं, मतलब उनका व्यू है मार्केट इससे तो नीचे नीचे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मेजर का काम करेगा। उसी तरीके से पुट के अंदर यहां पर अगर यहां पर 65,000 है, आज के दिन में 65 हुए हैं, तो यहां पर और ज्यादा सपोर्ट बन रहा है। अब कल मार्केट खुलता है तो यहां पर जहां पर आपको ये 42,000 के ऊपर 70,000 दिख रहे हैं, यहां पर अगर ये थोड़ा कम हो जाए, यानी कि 70 से यहां पर ये हो जाता है लगभग 35, तो यहां पर 1.14 में से 35 निकाल देंगे तो लगभग ये यहां पर हो जाएगा 80 के आसपास, 80,000 बच जाएगा। यहां कम हुए मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पर अब विश्वास कॉल राइटर का कम हुआ है आज के दिन में, मतलब मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, रेसिस्टेंस बना है तो रेसिस्टेंस टूटा है, मतलब कि यहां से मार्केट और ऊपर जा सकता है। यहां पर अगर और रेसिस्टेंस 62,000 पे, 42,300 पे यहां कम होता है, अगर चेंज आज के दिन में यहां बढ़ता है भयंकर वाला, मान लो 62 का एक 20 हो गया आज, तो यहां 60 की बढ़ोतरी है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां 169। तो यहां अगर चेंज इन OI में इंक्रीज हुआ है, मतलब कि इसके अंदर और ज्यादा कॉल राइटर्स आके बैठे हैं, इसको और रेसिस्टेंस बनेगा, और रेसिस्टेंस यानी कि और यहां पर दबाव बनेगा, इससे ज्यादा मार्केट जाने की चांसेस कम हो जाएंगे। और सेम पुट के अंदर अगर किसी स्ट्राइक प्राइस में, जैसे कि 42,000 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर अगर यहां पर 65,000 से कम हो जाए कल के दिन खुले, तो यहां पर मान लो यहां पर कम हो गए, माइनस में आने लग गए, मतलब कि यहां से निकलने लग गए लोग, तो मतलब कि यहां पर सपोर्ट टूट रहा है। और अगर यहां पर 65,000 से और ज्यादा बढ़ गए, 65,000 का और 70,000 और इंक्रीज हो गए, यहां पर अगर नेक्स्ट में प्लस में आ गए, तो यहां पर और ज्यादा सपोर्ट बन रहा है। यहां पर समझ गए चेंज इन OI कैसे दिखाता है। अब मार्केट आज एक्सपायरी है, ठीक है, 2:30 बज चुके हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे OI बढ़ने लगे, मतलब यहां पर सपोर्ट अच्छा खासा बढ़ रहा है पुट साइड में। कॉल साइड में किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर तो OI बढ़ने लगे, चेंज इन OI वाले नहीं, चेंज इन OI वाले, OI तो बढ़ेगा ऑब्वियसली, इसके साथ चेंज इन OI में फर्क ज्यादा आने लग जाता है, तो मतलब वहां पर एक सपोर्ट बन रहा, रेजिस्टेंस बन रहा है या टूट रहा है। अब लास्ट में रैली आती है ना, कभी कभी बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग आ रही हो, कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक्सपायरी है, 3 बज रहे हैं, 42,000 के पास मार्केट खड़ा है और 42,000 के पास 1,14,000 OI है, और यहां पर भी 70,000 OI बैठे हैं, यहां पे 70 की जगह और भी जाएंगे। तो जैसे ही 42,000 से मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलने लग नीचे जाने लग जाएगा, तो ये ऊपर जाने लग जाएगा, तो ये डर जाएंगे, रेसिस्टेंस टूट रहा है, मतलब कि इनको अब नुकसान होने लगेगा। अब ये क्या करेंगे, पोजीशंस घटाएंगे। आप जैसे रिफ्रेश करके देखोगे, यहां पर ये 70 के 50 ही बच जाएंगे, 50 के 60 हो जाएंगे, जैसे जैसे 40 हो जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, उससे मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये OIs भाग रहे हैं, OIs भाग रहे हैं मतलब OIs अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर अब और रैली आ सकती है। उसी से ज्यादातर लोग जीरो हीरो का आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने। अगर मैं भी पर्टिकुलर एनालिसिस कर रहा हूं, तो इसी बिहाफ पर मैं किसी एक छोटे स्ट्राइक प्राइस को लूंगा और उसके अंदर अच्छा पैसा कमाऊंगा। इसी से शॉर्ट कवरिंग पता चलती है कि जिस जगह OI बहुत ज्यादा होते हैं और OIs टूटने लगते हैं, तो उसी तरफ मार्केट और बढ़ने लगता है। अगर सपोर्ट तोड़ेगा मार्केट, तो मार्केट और नीचे जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस तोड़ेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, है ना। अब आ जाते हैं आगे वाले टॉपिक्स पर। वॉल्यूम, IV, LTP, चेंज, बिड क्वांटिटी, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है IV को छोड़कर। वॉल्यूम इन द सेंस कितने वॉल्यूम उसमें ट्रेड हो रहा है। IV मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर IV कितनी है, उसके प्रीमियम के अंदर IV ज्यादा होगी तो उसके प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा होगी, IV कम होगी तो प्रीमियम की वैल्यू कम होगी। ये थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड में या नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर कैरी फॉरवर्ड मंथली एक्सपायरी के अंदर ज्यादा अपने को इफेक्ट डालता है, करंट इंट्राडे के अंदर इतना इफेक्ट नहीं डालता। अगर आपको IV का ज्यादा नॉलेज ना भी हो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि इसका पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। ये भी अपने आप में एक अथाह टॉपिक है, इसको भी हम इंडिया विक्स और IV को एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। LTP मतलब आपका प्राइस क्या चल रहा है, चेंज मतलब प्राइस के अंदर आज के दिन में माइनस हुआ है कि प्लस हुआ है। बिड क्वांटिटी कितनी है, बिड कितनी है, आस्क प्राइस मतलब उसका आस्किंग कितनी चल रही है, और आस्क क्वांटिटी मतलब कितने लॉट्स के अंदर उसके अंदर जो क्वांटिटीज के अंदर जो चल रहा है वो कितने क्वांटिटी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल से है, इसके अंदर से काम आने वाला हमारा IV है, और वो भी अगर आप पर्टिकुलर इंट्राडे सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए पोजीशन बनाते हो तो आपको ज्यादा उसका ज्ञान ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि IV जितनी ज्यादा होगी उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम उतना ज्यादा होगा, IV जितनी कम होगी उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अकॉर्डिंगली उतना ही कम होगा।
उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू रहेगी लेकिन टाइम वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट में बोल देना, मैं दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। प्लस एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करता हूं वीडियो बनाकर। अगर आपको थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाता है तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करना, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, जहां पर आपको अच्छी लर्निंग मिले वहां से लीजिए। थैंक यू सो मच।